नई दिल्ली में बुधवार शाम डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन संस्था द्वारा उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका में कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, चीफ पैट्रॉन की भूमिका में मुरली मनोहर जोशी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मंगलम स्वामीनाथन संस्था के चेयरमैन आर बालाशंकर, भारत विकास परिषद के सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश जैन के साथ एसआईएस सिक्योरिटी के प्रमुख डॉक्टर आर के सिन्हा मौजूद रहे। मंगलम फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में आगे मंगलम स्वामीनाथन संस्था के चेयरमैन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरे को बहुत खुशी का अवसर है, क्योंकि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, मेरे को कभी लगता है इतने प्यार से सब आते हैं। हमारा 5वां साल है, एंड फॉर द लास्ट 5 years we have been having this award function, and it is a matter of great pride that within 5 years the Mangalam Swaminathan Foundation Award has got a prestige that has in fact honored us, and in fact we are getting honored because of the presence of the people who have come to receive the award this time. Every year we have been getting number of applications, almost 1,000 applications, and every year the number was increasing only. And this time, in fact, it was such a difficult job for us. Almost there were 100 people who were so eminent. To select from that just 6 people is a very difficult task. People who are in the forefront in each field and they have proved their excellence in their work. That has been the biggest consideration, and that has been the greatest impediment for us for selecting the awardees. And we are happy. At the same time, we are saddened that we could select many people who are easily deserving to be awarded. And ultimately, we have selected 6 people, and each one of them very eminent in their field. I am not taking each of their name because there is a provision for giving citation, and also there it will be explained. But I am thrilled and delighted that all the awardees are so deserving, and nobody will say that the people who have been selected are not deserving of it. So that is the greatest happiness for us. And in 5 years, for an organization, a small organization with a very small beginning, to achieve this kind of excellence and also recognition all over the country is a matter of great satisfaction. But humbly I say that this work has been started with a very deep sense of responsibility and also deep sense of affection to the people of India, and also to emulate the work that Mangala started. कार्यक्रम में आगे मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बालाशंकर जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, तब से मैंने उनको जाना, पहचाना, देखा। जब उनको मैंने अखबारों का संपादन करते हुए देखा, बहुत अच्छे लेख लिखते हुए देखा, और हर समय जो देश के ऐसे क्रांतिकारी आयोजन हुआ करते थे, उनकी खबरें भी बहुत ही सटीक और मैं समझता हूँ स्वच्छ ढंग से लिखते हुए देखा। ऑर्गेनाइजर नाम के प्रमुख साप्ताहिक का उन्होंने एडिशन किया, उसका वो संपादन करते थे, और बाद में कुछ दिनों के लिए वो मेरा सहयोग करते थे जब मैं मंत्री के रूप में काम कर रहा था। और उन्होंने बहुत अच्छे आयोजन उस समय भी किए, सुविधाएँ भी दी लोगों को, और जनोन्मुख अधिकारी कैसा होता है वो उनको देखकर समझा जा सकता था। जहाँ तक बालाशंकर जी की और गतिविधियों का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को एक, जैसे हम कहते हैं कि दत्त चित्त होकर बिना बाकी दुनिया की झंझटों को सामने लाए हुए
सामने वाले लक्ष्य की तरफ देखते रहना और काम करते रहना। वो जितने वर्षों से काम कर रहे हैं राजनीति में और रहते हुए भी, मैंने उनको कभी किसी पद के लिए चिंतित होते हुए नहीं देखा, इच्छा करते हुए नहीं देखा। अगर कोई काम उनको दिया उसको उन्होंने बराबर किया, बहुत अच्छा किया। और अब भी जिस प्रकार से इस संस्थान का वो संचालन कर रहे हैं, वो मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है कि उन्होंने मुझे इस संस्थान का पैट्रन बनाया। मंगलम से भी मेरा परिचय उन्हीं के माध्यम से हुआ, लेकिन मैंने जब से उनको देखा, वो एक अद्वितीय व्यक्ति थी। हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा जहाँ जाए वहाँ एक तरह से प्रसन्नता का वातावरण पैदा करना, ये बड़ी बात है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति आता है कमरे में तो ऐसा लगता है अच्छा आइए बैठिए और बात करके चले जाइए। मंगलम जब कमरे में आती थी तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता था एक बहुत प्रसन्न चित्त, एक तरह की एक जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल ग्लो उसके साथ लेकर के, एक आध्यात्मिक चेहरा उसका था। कभी हमने उसको किसी की विवेचना करते हुए नहीं देखा, आलोचना करते हुए नहीं देखा। जब भी सुना उसके मुख से हमेशा सद्विचार सुने, किसी के लिए भी कभी भी दुर्विचार हमने उसको बोलते हुए नहीं देखा। और सारे कार्यालयों में जहाँ भी उन्होंने काम किया, उसके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमेशा ये रहता था कि उस कार्यालय में भी हमेशा एक लोगों को प्रसन्नता का अनुभव कराएं। उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग जो हमसे मिलते थे और आज भी मिलते हैं, वो हमेशा इस बात के लिए बोलते थे कि मंगलम आए तो ऐसा लगता था कि अब कार्यालय में एक प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। हर एक की चिंता करना, हर एक के बारे में ध्यान देना। और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी कुशलता से उन्होंने सारे काम अपने ऊपर संभाल लिए और श्री बालाशंकर जी को समाज का काम करने के लिए छोड़ दिया। ये मैं इस बारे में कहूँगा अवश्य कि और कोई महिला होती तो इनसे अपेक्षा करती कि जितने योग्य ये हैं और जितने गुणी ये हैं, जितने मेधावी हैं, उसको देख के शायद उसको ये आशा हो सकती थी कि ये मेरे पति हैं तो इनको भी कुछ न कुछ धनोपार्जन की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं था। मैंने कभी उसको शिकायत करते भी नहीं सुना कि बालाशंकर जी तो इधर जा रहे हैं, संघ के काम में लगे हैं, अखबार का संपादन कर रहे हैं, आपके ऑफिस का काम कर रहे हैं, कभी सुना नहीं। और हमेशा एक बहुत ही आनंद के साथ और उत्साह के साथ जितने भी मित्र इनके आते थे, मैं समझता हूँ वो बालाशंकर जी से अधिक मंगला से प्रभावित होकर और उसके सौजन्यता से और उसकी सारी मुखमुद्रा से हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाते थे। मैंने एक बार कहा था उसके लिए कि वो एक दीप शिखा है, एक ऐसी दीप शिखा है कि जो न केवल आसपास में बल्कि दूर तक अपना प्रकाश देती रही। आज भी हम जो यहाँ हैं और हमारे साथ और भी बहुत से लोग जो आज यहाँ शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो मंगला की इस अद्वितीय उसकी जो प्रतिभा थी उसको हमेशा स्मरण रखेंगे। वो अपना जैसे कहते हैं ना कि दीपक स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है, ऐसे ही मंगला अपने अपने जीवन को समर्पित करते हुए और अपने जीवन के प्रकाश को चारों तरफ बिखेरने वाली एक अद्वितीय महिला मेरी दृष्टि में थी। और मैं समझता हूँ कि श्री बालाशंकर जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यद्यपि वो इनको बहुत जल्दी छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी जितने दिन वो इनके साथ रही, मैं समझता हूँ कि वो भी बालाशंकर जी का कोई पुण्य रहा होगा पिछले जन्मों का, जो ऐसी पत्नी उनको प्राप्त हुई। मैं इसके लिए बालाशंकर जी को और बराबर हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आपने जो ये संस्थान स्थापित किया है, ये वास्तव में आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और हमें देखते हैं कि कैसे इस संस्थान में एक पति अपनी पत्नी के लिए कितना समर्पित है। ये एक बहुत विशेष बात। इसमें सारे संस्थान में इन्होंने कभी बाहर से तो कुछ लिया नहीं, अपनी संपत्ति से, अपने ही सारे आर्जन से, उपार्जन से इस संस्थान को चलाया है।
बहुत अनूठी और अनूठी तरीके से चलाया। इसलिए मैं इनका बहुत आदर भी करता हूँ, इनको आशीर्वाद भी देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस संस्थान को और अधिक विकसित करेंगे और इसके जो क्रियाकलाप हैं वो देशव्यापी बनेंगे। आज के जितने भी इन्होंने ये पुरस्कार के लिए सम्मानित करने व्यक्तियों का चयन किया है, जो इनकी कमेटी ने, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वो सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही जाज्वल्यमान नक्षत्र लोग हैं। श्री जोनी लूकोस जी, जो डायरेक्टर न्यूज़ मलयालम मनोरमा के हैं, सुपरिचित। दूसरे वार्ड अपने श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जो एंकर हैं दूरदर्शन में। तीसरे अपने एक्सेलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, उसमें आर्टिस्ट मदनाम जी, जो मातृभूमि दिल्ली में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कि हमारे देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, और दक्षिण भारत में तो जो जिनका नाम लेते ही लोगों को आनंद आता है कि अरे वाह, श्री कुमार जी को सुन रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। यहाँ बैठे हैं श्री कुमार जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपने इस संगीत की विधा को और कर्नाटक म्यूजिक को बहुत अधिक विश्वव्यापी बनाएंगे, ऐसे मेरी उनके प्रति एक भावभीनी आपके प्रति मेरी शुभकामना है। और फिर शाहजहान सुफिया साहब, जो मीडिया में मरुनकंदन मलयाली में, ये तो फाउंडर एडिटर हैं, सुविख्यात पत्रकार हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये सभी लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। और जो अंतिम सम्मान है, श्री स्वामी चैतन्यानंद जी, स्वामी मथुरानंद जी, आप तो वेलिमलाई श्री विवेकानंद आश्रम कलापल्ली तमिलनाडु से, और इसका नाम है, इस पुरस्कार का, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी सेवा सम्मान। ये थोड़ा सा इसका नाम, बाकी जो तो नाम सब का डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड है, पर इसका नाम मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड बाय द नेम ऑफ श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी सेवा सम्मान। ये एक ऐसे महापुरुष के नाम से है कि जो मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई ही ऐसा क्षेत्र रहा होगा जिसमें उन्होंने इस देश को दिशा दे दी हो। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और एक प्रख्यात विचारक, लेखक, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसे विचारक जो कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि उनको यदि लगा कि प्रधानमंत्री भी गलत कर रहे हैं, वो हमारे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो भी वो झुके नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगता मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूँ। तो ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है कि जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी निष्ठा के लिए और इस देश में हिंदुत्व को पूरे वैभव के साथ प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पवान था। और श्री भालाशंकर जी के ऊपर तो उनका बहुत ही स्नेह था और उससे भी ज़्यादा मंगल के साथ था। तो ऐसे सब इन महानुभावों का सम्मान करते हुए, उनके प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए, मैं समझता हूँ कि एक पैट्रन के नाते मुझे जितना करना चाहिए था वो मैं काम आप सबकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद।